वालेकुम। आज हम जिस यूनिट की बात करेंगे, यूनिट नंबर 3 की एल्गोरिथम्स की बात करेंगे। आज हम यहाँ पे हमारे पास क्लास 9th है, ठीक है। उसका यूनिट नंबर 3 एल्गोरिथम्स और एक्सरसाइज 3.1 आज हम डिस्कस करेंगे अपने लेक्चर में। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कह रहे हैं एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन दिए हैं उनको एक्सप्रेस करना है साइंटिफिक नोटेशन में। अब क्वेश्चन नंबर 1 के 1 वाले पार्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे है 5100, हमें इसको एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस इन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में हमने इसको एक्सप्रेस करना है। हमारे पास है 5100। अब गौर से समझने वाली बात है, हमारे पास अगर इधर कोई पॉइंट नहीं है, कोई पॉइंट नहीं, जिसका कोई पॉइंट नहीं होता उसका पॉइंट लास्ट पे होता है, लास्ट पे पॉइंट है। अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ से जी पॉइंट यहाँ पे पहले, तो ये होगा 1, फिर यहाँ से पॉइंट यहाँ पे तो होगा 2, 1 2, फिर यहाँ से पॉइंट 1, यहाँ से पॉइंट 2, फिर यहाँ से पॉइंट 3। हम चल रहे हैं राइट, हम चल रहे हैं राइट टू लेफ्ट, यानी कि सीधे से उल्टे की तरफ, राइट से लेफ्ट की तरफ। तो हमारे पास आ जाएगा 1 2 3, यानी कि 5.7। और साइंटिफिक नोटेशन में हमेशा 10 की पावर यूज होती है, ठीक है। 10 की पावर फिक्स्ड है, 10 की पावर, यानी कि 10 की पावर क्या होगी, पॉइंट यहाँ था, यहाँ से लाने में कितने डिजिट्स काउंट हुए, यहाँ से पॉइंट लाने में हमें यहाँ तक कितने जो डिजिट्स काउंट हुए, 1 2 3, यानी कि 3। ये हमारा आंसर हो गया। क्योंकि हम मूव कर रहे हैं राइट से लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ भी बात होगी, अभी फिलहाल हमें समझना है राइट से लेफ्ट की तरफ। तो पॉइंट को एंड पे था, पॉइंट को एंड से लाने में हमने यहाँ पे लेके आए, तो कितने डिजिट्स काउंट हुए, 1 2 3, तो 10 की पावर होगी 3। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 9 8 1 2 3 4 5 डिजिट्स। अब ये पॉइंट यहाँ पे था, यहाँ से हम यहाँ पे लेके आए 1, यहाँ से यहाँ पे लेके आए 2, यहाँ से यहाँ पे लेके आए 3 4 5 6 7। यहाँ से लेके आने में पॉइंट यहाँ तक हमें कितने डिजिट्स काउंट करने पड़े, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमने मूव किया राइट से लेफ्ट की तरफ मूव किया हमने, ठीक है। राइट से लेफ्ट की तरफ मूव किया तो 4.9, ठीक है। 4.9 मल्टीप्लाई 10 की पावर, बाकी डिजिट्स क्योंकि काउंट कर लिए, उनके नंबर हमने काउंट कर लिए, इसीलिए 4.9 और 10 की पावर होगी 1 2 3 4 5 6 7, 10 की पावर 7। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह अगला है हमारे पास, अब हम बात करेंगे लेफ्ट से राइट की तरफ। अब पॉइंट मूव होएगा लेफ्ट टू राइट की तरफ, उल्टे से सीधे की तरफ। तो हम यहाँ पे बात कर ले, अब पॉइंट यहाँ पे, यहाँ से 1, फिर यहाँ से 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4, यानी कि फिर हमारे पास आ जाएगा, इसको हमने देखना है 4.3 मल्टीप्लाई 10 के पावर, लेफ्ट से राइट मूव होगा तो माइनस में होगा, कोई भी वैल्यू होगी वो माइनस में। 1 2 3 4, ये 1 2 3 4, -4 हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 3 9 5। अब पॉइंट मूव हो रहा है यहाँ से भी लेफ्ट टू राइट, यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ पॉइंट मूव कर रहा है, ठीक है। लेफ्ट से राइट की तरफ, तो कितने डिजिट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
9 डिजिट्स। तो ये 3.95 मल्टीप्लाई बाय यहाँ तक काउंट कर 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 10 की पावर -9। क्यों -9? लेफ्ट से राइट की तरफ डिजिट ने मूव किया है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना था। अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 में साइंटिफिक नोटेशन से कन्वर्ट करना है। साइंटिफिक नोटेशन में हमें क्वेश्चन दिया है, उसको हमने कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी कि इस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। साइंटिफिक नोटेशन से स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है, यानी कि 6 × 10 की पावर -4 -4 है। अब -4 की बात हो रही है। अब यहाँ पे 6 है क्योंकि -4 है, इसका मतलब पॉइंट मूव हुआ है लेफ्ट से राइट की तरफ, तो हमने माइनस में जाना है। 1 2 3.4 यानी कि 1 2 3 सॉरी 1 2 3 4 0 आएंगे, इसका मतलब यानी कि पॉइंट यहाँ पे था 1 2 3 और 4 0। तो ये हमारा आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। इसका एक दफ़ा आंसर टैली कर लेते हैं। हाँ जी, तो ये इसका आंसर, यानी कि 4 0 1 2 3 और 4 यहाँ से यहाँ की तरफ आने में, तो पॉइंट यहाँ पे पॉइंट भी लगाना ज़रूरी है। तो अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इधर गई हमारी एक्सरसाइज, यहाँ पे 5.06 × 10 की पावर 10। सिंपल, इसमें सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पॉइंट हमने रिमूव करना है, यानी कि ये पॉइंट हमने रिमूव करना है। ठीक है, इसको स्टैंड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो 5 पॉइंट, ये पॉइंट जब ये पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट का मतलब है 1। ठीक है, इस पॉइंट का मतलब है 1, तो 1 और ये कितने ज़ीरो हैं 1, ये कितने डिजिट्स हैं 2 2, इसका मतलब 10 की पावर होगी 2। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर यहाँ पे 10 दी हुई है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट का मतलब है 1 और ये 002, यानी कि 5। ठीक है, पॉइंट ख़त्म हो गया ना, पॉइंट ख़त्म करने के लिए हमें ये 100 लगाया, तो 5 × 10 की पावर कितनी होगी 2, और यहाँ पे 10 की पावर कितनी दी गई है 10, तो 5, इसका मतलब यहाँ पे कितने ज़ीरो आएंगे 5 0 6 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पे टोटल जीरोस जो होंगे वो 12 काउंट किए जाएंगे। इसका हम यहाँ पे देख लेते हैं आंसर। यहाँ पे 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे टोटल जीरोस जो होंगे वो 12 काउंट किए जाएंगे। इसका हम यहाँ पे देख लेते हैं आंसर। यहाँ पे 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
हाँ, तो यहाँ पे ए पॉइंट यहाँ पे डिजिट काउंट किया 10 और ये 11 और ये 12 यानी कि 12 0 10 आएंगे और पॉइंट इसका भी काउंट किया तो 10 11 12 यानी कि बन जाएगी 10 की पावर 12 टोटल। तो जीरो से हमारे पास ये 12 10 आएंगे, इसका हमने पॉइंट ख़त्म किया तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये पॉइंट ख़त्म कर दिया, इनके डिवाइड कर दिया 100 से तो इसका पॉइंट ख़त्म कर दिया हमने। उसके बाद यहाँ पे पॉइंट ख़त्म करने के बाद 506 रह जाएगा क्योंकि हमने पॉइंट ख़त्म कर दिया। 506 हमारे पास एक्चुअल वैल्यू रह जाएगी, तो फिर हमने पॉइंट यहाँ पे यानी कि 5.06 और यहाँ पे ये वैसे पॉइंट अगर ख़त्म भी करना चाहे तो वो भी हम कर सकते हैं, जैसे मैंने डिवाइड किया 100 से पॉइंट ख़त्म कर दिया, लेकिन आंसर में इसका इन्होंने पॉइंट लिखा हुआ है यानी कि 5.06 और सिंपल आगे 10 जीरो लगा दिए जितने ये थे, बस इसको देखा गया। लेकिन मैंने इसका पॉइंट भी ख़त्म करवाना आपको बता दिया कि आपने पॉइंट ख़त्म करने के बाद 100 से डिवाइड कर देना है और पॉइंट ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे 506 और आगे 10 की वैल्यूज़, लेकिन क्योंकि आंसर में उसका पॉइंट लगा हुआ है और 10 जीरोस बस आंसर में सिंपल है, आंसर में उन्होंने सिंपल 10 जीरो लगा दिए और पॉइंट लगा रहने दिए, पॉइंट ख़त्म नहीं किया, ऐसे मैंने पॉइंट भी ख़त्म कर दिया यहाँ पे। इसका एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। इसका एक और क्वेश्चन है 9.018 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 इक्वल्स टू, यानी कि 10 की पावर -6। अब इसका इन्होंने पॉइंट ख़त्म नहीं करना, आंसर में नहीं करना किया हुआ, तो हम भी नहीं करेंगे क्योंकि जब आंसर में ही उन्होंने कहा कि पॉइंट लगा रहेंगे ना, बस इसको इसको हमने छेड़ना है इस वाली चीज़ को -6। तो हमारे पास आ जाएगा जीरो, कितने जीरो आ जाएंगे माइनस में 1 2 3 4 5 6, ये 9018 यानी कि पॉइंट यहाँ पे 1 2 3 4 5 और ये 6 इस तरह से, तो 5 0 और पॉइंट वाला ये, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा टोटल। यानी कि इन्होंने -6 लिखा है ना, अगर पॉइंट यहाँ पे है तो 1 2 3 सॉरी 4 5, यानी कि टोटल यहाँ से शुरू हुआ 1 2 3 4 5 और ये 6 -6, तो इसको स्टैंड फॉर्म में स्टैंड लिखा हुआ है उन्होंने 9.018 माइनस में। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन यहाँ पे जो होते हैं इनका क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा क्लियर हो गया। अब हमें करनी है एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.1 में हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया पहले, उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 1 में साइंटिफिक नोटेशन में और क्वेश्चन नंबर 2 में स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया। जबकि एक्सरसाइज 3.2 के अंदर हमने करना है फाइंड द कॉमन लॉगरिथम्स ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कह रहे हैं कॉमन लॉगरिथम लेने हैं, यानी कि 232.92। अब ये हमारे पास एक वैल्यू दी है, सबसे पहले इसके अंदर कॉमन लॉगरिथम कहते हैं लेने हैं। ये हमारे पास कहता है वैल्यू है 232, जो पहला हमारा फर्स्ट स्टेप है ना, ये हमारा सबसे मेन स्टेप है, मेन स्टेप वो हमने करना है राउंड ऑफ। ठीक है, वैल्यू को हमने करना है राउंड ऑफ। ठीक हो गया, राउंड ऑफ करने के लिए यानी कि हमें राउंड ऑफ करने के लिए 232 और पॉइंट राउंड ऑफ करने के लिए हमें 0.9 यानी कि पहले 4 डिजिट्स लेने हैं 2329, पहले 4 डिजिट्स को हमने लेना है। उसके लिए पहले 4 डिजिट्स लेने के लिए हमें ये जो पॉइंट है ना इसको ख़त्म करना होगा, यानी कि इसको हमें लाना होगा 1 और ये 2, यानी कि पॉइंट यहाँ है, यहाँ से हम लेके आए यहाँ तक पॉइंट, तो हमें पॉइंट यहाँ से लेके आने में यहाँ तक कितने डिजिट्स काउंट हुए, 2 डिजिट्स काउंट हुए। तो ये जो 2 डिजिट्स काउंट हुए पॉइंट यहाँ पे लेके यहाँ तक लाने में वो हमारा होगा करेक्टरिस्टिक्स।
ठीक है, मैं बार बार बता रही हूँ। सबसे पहले हमें वैल्यू को राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ करने के लिए हमें 4 डिजिट्स लेने हैं। राउंड ऑफ जब भी होगा जो 5 डिजिट्स होगा वो हमारा काउंट नहीं होगा। फिर पॉइंट यहाँ से लाने में जो जितने डिजिट्स काउंट हुए वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक होगा। अब हमें फाइंड करना है मेंटीसा। ठीक है, मेंटीसा फाइंड करने के लिए जो हमारी वैल्यू है जिसको हमने राउंड ऑफ किया है, राउंड ऑफ किया यानी कि हमारे पास राउंड ऑफ करने के बाद 2 3 2 9 2 9 बच गया। ठीक है, अब हमने इसको लॉग रिथम टेबल के अंदर देखना है। लॉगरिथम टेबल के अंदर देखने के लिए 23 को हम देखेंगे। हमारे पीछे लॉगरिथम टेबल दिया हुआ है। ठीक है, इसमें हम इसके अंदर हम देखेंगे, हाँ जी, टेबल ऑफ लॉगरिथम। इसके अंदर देखेंगे हमारे पास सबसे पहले 23 को हमने देखना है। यहाँ पे जो 23 है, 23 को हम देखेंगे पहले 2 में देखेंगे। ठीक है, 23 को हम देखेंगे 2 के अंदर 0 1 और ये 2 हमारा है 3 6 5 5। पहले हमने 2 के अंदर देखना है। 23 को हम देखेंगे 2 के अंदर तो हमारे पास 3 6 5 5 आएगा। अब जो अब उसको हमने प्लस कर देना है मीन डिफरेंस में, मीन डिफरेंसेस कॉलम, यानी कि 23 को हमने पहले 2 के अंदर देखा, अब हमने देखना है 9 के अंदर। 23 को हम देखेंगे 9 में 17 प्लस 17, यानी कि 23 को हमने पहले देखा 2 में। ठीक है, इस वाली जगह पे, ये वाली जगह पे 2 पे, फिर हमने उसको प्लस कर देना उसके मीन डिफरेंसेस में, यानी कि 9 में हमने देख के, ठीक है, 9 में हमने देख के हमारे पास 17 आ गया। ठीक है, 23 की लाइन में हमारे पास क्या आ गया, 9 वाली जगह पे 17, उसको हमने ऐड कर देना है। 3 6 5 5 प्लस 17 3 6, तो हमारे पास जो मेंटीसा है वो आ जाएगा 3672। अब हमने अपना लिखना है लॉग, यानी कि लॉग हमने किसका लिया 232.92, वो हमारे पास आ जाएगा। करेक्टरिस्टिक्स हमने लिखने 2। ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास थी 2, उसके बाद लगाएंगे पॉइंट और जो मेंटीसा आएगा 3672। तो ये हमारा जो आएगा वो होगा आंसर। ठीक हो गया। सबसे पहले हमने राउंड ऑफ करना है, यानी कि पहले 4 डिजिट्स लेनी है। उसके बाद हमने फाइंड करना है करेक्टरिस्टिक, फाइंड करने की पॉइंट है इसके यहाँ पे लेके आना है। रिमूव किया हमने राइट से लेफ्ट की तरफ। ठीक है, तो हमारा करेक्टरिस्टिक हो गया 2। उसके बाद मेंटीसा निकालने के लिए जो पहले 4 डिजिट्स हैं जिनको राउंड ऑफ किया था वो लेंगे। 20, फिर लॉगरिथम टेबल में जाना है। 23 में देखना, 23 की लाइन में देखना है पहले 2 को। 2 के अंदर जो वैल्यू होगी वो हमारी ये। फिर हमने उसी 23 की लाइन के अंदर मीन डिफरेंसेस वाले जो लिखा होता है ना लॉगरिथम टेबल में, मीन डिफरेंसेस वाला कॉलम, मीन डिफरेंस, उसके अंदर हमने देखना है 9 को। 9 में हमने 17, उन दोनों को ऐड करके हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हमारी मेंटीसा, और फिर कैरेक्टरिस्टिक्स लगा के उसके बाद पॉइंट, तो फिर हमारा मेंटीसा हो गया।